चलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 1.1 का कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे अध्याय 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम निकालते हैं। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उस एलसीएम से हमको क्या मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। और फिर जो है उसको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको सिर्फ गुणनफल के रूप में दिखा देना, बस इतना ही करा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे बने। ये 2 से भाग ले कितना होगा, 70 हो। फिर 2 से भाग ले कितना होगा, 35 होगा। अब 2 से भाग ले नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, 5 से भाग ले 7 बार में, फिर कितना होगा 7 बार में। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम गुणनफल के रूप में दिखा देंगे। गुणनफल में क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा। अब इसको देखो, 2 2 बार है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। ठीक है तो सेम चीज, लेकिन इसको शॉर्ट में थोड़ा सा लिखें तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, लिखने का ये भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सजा के लिखने से थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, 156 है। अब 156 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे बस। और कोशिश करना है कि बाकी जो है 4 क्वेश्चन वो खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो देखने के लिए, थोड़ा हिंट लेने के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, अपने से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, फिर भी बता दे रहे हैं, बस वही काम करना, एलसीएम करना है। 2 से भाग लगा, 2 से 14, 2 8 16, 2 से भाग लगा, 2 3 6, 2 9 18, 3 से भाग लगा, 13 3 39, फिर 13 से भाग लगा। ठीक है, ओके। अब तो नहीं हो, अब फिर इसी को क्या करना, सजा के लिख देना। 56 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने, फिर इसको हम सजा के लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्या करा, 3825। 3825, हाँ ठीक है। तीन पर लिखाएगा, 3 एक 3, 3 2 6, 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से खाएगा, 3 चौके 12, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 से खाएगा, नहीं खाएगा, कितना बार खाएगा, 5 बार। 5 अच्छे 40 25 25। अब फिर खाएगा 5 से, खाएगा कितना, 17 बार में। ठीक है, और ये 17 बार में खाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं 38 25 बराबर 3 गुने
3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और बढ़िया से सजा के देखिए, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, 5005। ठीक, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पहले खुद से बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखना 5 सिखाएगा, कितना मार्क है, 5 सिखाएगा नहीं खाएगा, 6 बार में नहीं, 7 बार में खाएगा। 7 का 7 3 7 चौके 18, 2 7 या 21, अब कितना बार में खाएगा, 11 बार में, 11 के 11 11 दिया 33, अब कितना 13 बार में। ठीक है, बस उसी तरह जो है इसको तोड़ देना, 5000 5 12 क्या होगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। एक को हम लिखे ना लिखे बात तो सेम है, इसीलिए जनरली नहीं लिखते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, 74 29 7429 अब सुधर। इसमें देखो सोचने में टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, 2 से 3 से 4 से 5 से ट्राई करते जाओ, ये जो है आपको 17 बार में भाग लेगा। ठीक है, तो यानी 17 तक आपको सोचना पड़ जाएगा। तो इसका सिंपल यूटिल बताया, 7 है ना पहले, तो 7 के आगे में 1 लगा करके उसे भाग ला देना। ठीक है, याद रखने के लिए, हालांकि बहुत अच्छा बनाने जानता है, लेकिन फायदा ये नहीं होता कि जानने के बाद भी उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है सोचने में। ठीक है, तो ये टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए हम बता रहे हैं कि आप सिंपल ये देखो, 7 पहले, 7 के आगे 1 लगा करके उसको भाग ला देना, 17 चौकी 68, कितना बचा 6 और 2 17 तिया 51, कितना बचा 62 में 11 गया, सॉरी 53 गया, 17 चौकी 68। ठीक, कितना बचा 62, 17 तिया 51, कितना बचा 11 और 9 कितना हो गया 119, 17 7 119। ठीक है, अब देखो 17 के बाद 18 नहीं खाएगा, 19 से खाएगा, तो 19 खाएगा, तो 19 के लिए देखो यहाँ 9 है, इसके आगे 1 लगा दो। ठीक है, ये याद रखने का बोल रहे हैं, 19 दूनी 38, कितना 5 19 क्या 57, तो ये संख्या से ही खाएगा। हो गया, अब देखो इसको क्या लिखें, 17 गुने 19 गुने 23, इस क्वेश्चन में जो है खासतौर से अक्सर यही होता है, सोचने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए ट्रिक बता, पहला बार में जो है 7 है आगे में, 7 से 1 खिलाना, लेकिन उसके साथ में 1 लगा देना, तो क्या हो गया 17, 17 से भाग लगाओ, फिर लास्ट दूसरा जो है 9 लास्ट में 9 आगे लगा दें, उसके बाद उसके आगे 1 लगा दें। ठीक है, तो ये जल्दी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के
युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। और क्या करना था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 और 91। अब देखो क्वेश्चन समझना पहले से, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों मतलब 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम, इसी का दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, तथा इसकी जांच करना है। जांच करने में क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या दिया है, ये दिया हुआ 26 और 91, इसका गुणनफल कितना होगा, उसका बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। समझना, दो संख्याओं का गुणनफल होगा मतलब इसका गुना करने के बाद जो इसका एचसीएफ हम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे उसके गुणे के बराबर होगा। ठीक है, हम बनाते हैं कैसे। तो हम लोग पहले सीखे क्या, एचसीएफ अगर एलसीएम निकालने को तब क्या करते थे, 26 और 91 इसको इस तरह से लिखते थे, ठीक है। और एचसीएफ निकालना हो तो क्या करते थे, छोटा वाला संख्या से बड़े में भाग देते थे, फिर जो आता था, फिर जो आता था इस तरह लिखते थे, लास्ट में जो आता था उसको हम क्या करते थे, एचसीएफ मान लेते थे, होता था उस तरह से भी बनेगा, ठीक है। लेकिन इसको अभी हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है, पुराना वाला मेथड से नहीं निकालेंगे। तब अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे होगा, ठीक उसी तरह इसको दोनों को तोड़ेंगे, 2 से 13 बनना, 13 से 1 बनना, ठीक है, हो गया। अब ये भी इसको भी तोड़ेंगे, कितना बनना, 7 बनना, फिर कितना 13, ठीक है। अब इसको हम फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 26 बराबर 2 गुने 13 और ये 91 बराबर 7 गुने 13, ठीक है। उसमें तो हमको पता था कैसे ऐसे निकालना है, इसमें देखो कैसे निकालना है। इसका अगर ऐसे हमको दोनों का निकालना है तो हम इसमें और उसमें जो भी कॉमन आएगा, मान लो एक संख्या अगर आया, दो संख्या आया, तीन संख्या, एचसीएफ का जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा उसका, दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन ये है, ठीक, और कुछ है नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरा जो कॉमन आया वो हो गया एचसीएफ। तो हम पहले लिखेंगे एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, दोनों में कॉमन आ गया, ठीक, समझ में आया। एचसीएफ मेरा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है। और एलसीएम में देखो जो दोनों में कॉमन आएगा वो तो लिखेंगे, ठीक है, वो लिख दिए, हो गया। अब बाकी जो बच रहा है उसको भी लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, देखो ऊपर में क्या बचा 2, नीचे में क्या बचा 7, ठीक। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो वाला तो लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसको भी लिखेंगे, समझना। जो कॉमन आया तो क्या है, दोनों में कॉमन 13 है, 13 लिखेंगे, हो गया। अब जो बचा वो लिख दिए, समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे,
13 91 91 दूना 182। ठीक है, ये क्या हो गया, एचसीएफ और एचसीएफ मिल गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कोशिश करना है कि एक बुक बन गया, समझ में आ गया हो तो 2 और 3 खुद से बनाना है। फिर बता दे 510 और 92। ठीक है, ठीक वैसे ही निकालना। 510 का आंसर कर देंगे, वो आगे गुना करने मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो से 3 से 5 से फिर 17 से। ठीक है, 2 से फिर 2 से फिर 23। ठीक है, फिर उसको भी उसी तरह लिख देना। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब देखो ऐसे अब कैसे निकालते हैं, जैसे अब तो वैसे ही निकालते हैं जो दोनों में, और इसका भी मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे का यही मतलब हाईएस्ट कॉमन, कॉमन में सबसे बड़ा क्या है, 2 है, बाकी होता है 2 1 3 नहीं। तो हम क्या करें इसको ऐसे लिखते हैं। एलसीएम में क्या लिखते हैं, एलसीएम में ठीक वैसे ही लिखते हैं, जो पहले आया कॉमन उसको तो लिख ही देते हैं, बाकी जो बचा उसको सबको लिख देते हैं। 3 5 17 है, तो 3 गुने 5 गुने 17 गुने, और क्या बच रहा है 2 और 23 भी, 2 गुने 23। ठीक है, इसमें एलसीएम में पूरा देखेंगे। आप देखो इसको गुना करने का, देखो ऐसे तो 2 3 6 6 5 30, 30 दूनी 60। ठीक है, 60 हो गया, 0 छोड़ दो 6, 17 6 के 2 तक से 102 हुआ। ठीक है, 0 बाद में लगा देंगे, 102 गुना 23 करते हैं, इधर कर लेते हैं 102 गुना 23। ठीक है, 23 दूनी 46, 23 का 23। ठीक है, और बाद में 0 लगा दें। ठीक है, तो कितना हो गया 23 760। ऐसे कर से मालूम हो गया, ये क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इसको मिटा दें। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 336 और कितना 54। उसी तरह बनेगा 336 का, और आगे गुणनखंड कर लेंगे, 2 का 2, 2 से 12, 16, 2 से 12 ठीक है, 2 से 2 16, 2 से 8, 2 से 2 4, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से। हो गया, अब 54 को दिखा रहे हैं। 27 पर 9 बार में 3 बार में फिर 3 बार। हो गया, अब इसको फिर लिखेंगे वैसे 336 बराबर कितना लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे 2 को, 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर 3 गुने 7 और 54 को लिखेंगे 2 गुने 3 को 3 बार लिखेंगे 2 3। ठीक है,
अब ऐसे निकालना है। ऐसे फिर क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन देखो ये हुआ है, दो और दो, दोनों मिल गया। और देखो तीन, इसमें भी है इसमें भी है तीन, आ गया दोनों कॉमन। तो दो और तीन आया कॉमन, तो दो गुने तीन बराबर कितना हो गया, छः। और ऐसे हम क्या करते हैं, जो कॉमन आया उसको भी लिखना है, दो गुने तीन गुने, ठीक है। बाकी क्या बच रहा है, दो दो दो, तीन को दो बच रहा है, वो भी लिख दिए। क्या बच रहा है, सात भी बच रहा है, सात भी लिख दिए। इधर देखो क्या बच रहा है, तीन और तीन, ये भी बच रहा, इसको भी लिख दिए। अब देखो गुना करेंगे कितना, दो तिया छः दूनी बारह दूना चौबीस, चौबीस दूनी अड़तालीस, अड़तालीस, अड़तालीस तिया कितना हो, 144, 144 तिया, अच्छा कैसा करो, 721, 144 दूनी 21 कर दो, 21 सौ के 84 चार बाकी 8, 21 4 88 8 बाकी 8, 21 21 8 29, ठीक है। अब 2984 फिर से कर लेते हैं, दो तिया छः दूनी बारह दूनी चौबीस दूनी अड़तालीस, अड़तालीस तिये 144, सत्य 21, 21 सौ के 84, 21 सौ के 84 4 88, 88 के 8 बाकी 8, 21 21 8 29, 2984, ठीक है हो गया आंसर। तो गुना करने में फास्ट करना, ठीक है। 3 नंबर हो गए, सॉरी 2 नंबर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा, 12 15 और 21, 12 15 और 21, ठीक सेम 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें 2 दिया था, इसमें 3 दिया है। उसमें तो लेकिन कह नहीं रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है, लेकिन फिर भी हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के बाद क्या होगा, बिल्कुल आसानी होगा, ठीक है। सेम उसी तरह बनाना, तीनों का अलग अलग इसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड कर देना, 2 6 के 12 2 3 6 3 का 3, ठीक है। इसमें तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसमें बनाना ही होगा, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में चाहे तो पहले पुराने वाले नियम से भी बना सकते थे और नया मेथड जो है उससे भी बना सकते हैं,
ठीक है, आसान तो यही होगा कि वो वाले गुणनखंड में जैसे बना। ठीक है, 15 हो गया 21, है ना, बिल्कुल इजी है। हम तीनों को लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है, हाँ, 3 गुने 5 और 3 गुने 7। अब ऐसे अपने निकालना आते हैं तो ऐसे कैसे निकालते हैं, जैसे 2 में निकालते हैं तो वैसे ही 3 में भी निकालते हैं। ठीक है, तो 2 में कैसे निकालते थे, दोनों का जो कॉमन हाईएस्ट आता था उसको लिखते थे। अब तीनों में इसमें कॉमन देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों का, तीनों में देखो ये 3 और ये भी 3, ये भी 3, ये आया। ठीक है, तीनों में आया, तीनों कॉमन 3, एक ही अंक आ रहा है और कुछ दूसरा नहीं आ रहा, नहीं लिखना, ऐसे हो गया ये। अब ऐसे में क्या लिखेंगे, जो कॉमन आया है वो तो पहले लिख दो, ठीक है, हो गया। अब आगे जो बचा है उसको भी लिख दो, ऊपर में क्या बचा 2 गुने 2, इसमें क्या बचा 5 और इसमें क्या बचा 7। ठीक है, अब इसको गुना करो तो कितना होगा, 3 गुने 6 बचे 3 दूने 7, 7 42, ठीक है, 420, ये हो गया आंसर। ठीक, वैसे ही निकालना है। और अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, बिल्कुल इजी, 17 23 और 29, 17 23 29, बस इसका भी क्या करना, फैक्टर करना है। 17 फैक्टर करो कितना आएगा, 17 बार नहीं खाएगा, अब तो दूसरा कोई संख्या से नहीं खाएगा, 23 को भी उसी संख्या से, 29 को भी उसी संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझना है, 17 को क्या लिखेंगे, 17 गुने 1, 23 को 23 गुने 1, तो जनरली लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, एक कोई काम है नहीं, लेकिन हमको यहाँ पर जो है ऐसे निकालने के लिए हम लिख रहे हैं। हम देखो तीनों में ऐसे क्या करते हैं, तीनों में जो कॉमन होता है, तीनों को मतलब कोई एक ही मिल रहा है, ये मिला, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे मेरा एक हो गया, एलसीएम में क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे जो को हाईएस्ट आर कॉमन, उसके बाद जो बचा उसको भी लिखेंगे, 17 गुने 23 गुने 29। अब तीनों को गुना करके लिखेंगे कितना होगा, इसको इसको पहले गुना कर लेते हैं, 29 गुने 17, 17 नमा 53 से बोले तो 3 15, 17 दुनी 34, 34 15 कितना होगा 10, हो गया 493 आ गया, 2 तो हो गया। अब 23 को 3 3 9 3 9 27 का 7 2 की 2 3 2 12 2 14 2 किया 6 2 18 18 19 ना, ठीक, 3 3 9 3 2 4 6 2 9 18 2 18 का 8 हो गई 2 से काटे, ठीक है, 9 7 ऐसे 13 39, ठीक है, क्या ये हो गया ऐसे।
ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। 8 9 और 25। 8 9 और 25 सेम है। 8 को लिखेंगे 2 2 के 8 2 4 2 1 2 3 3 13 9 3 3 25 25 5 25 5 1। ठीक है। अब आपको क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। 9 को क्या लिखेंगे 3 गुने 3 और 25 को क्या लिखेंगे 5 गुने 5। अब देखो यहाँ पे ऐसे कैसे निकले। ऐसे निकालने की क्या करना। देखो 2 इसमें है नहीं है 3 इसमें दोनों गुण है नहीं है 5 किसी और में है नहीं है। तो देखो ना इसमें कोनो कॉमन मिला ना इसमें ना इसमें कोई कॉमन नहीं मिला तो कुछ नहीं है तो कम क्या है ये तो है ना। है कि नहीं। लिखे ना लिखे क्या है कॉमन में गुना है। तो यही नहीं भी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं उसको हम लिख सकते हैं नहीं कुछ कॉमन है तो क्या है एक। ठीक है। ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे एक को लिख देते जो कॉमन है बाकी जो बच रहा है सबको लिख देते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब कितना कॉमन आ जाएगा 25 25 25 या 75 75 दूनी 150 दूना 300 दूना 600 600 या 18 कितना हो गया 1800। हो गया ना। ऐसे भी गुना कर 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंचे 40 40 पंचे 200 200 या 600 600 या 1800 क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है एचसीएफ कितना दिया है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में जांच हमने की है। ठीक है सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें एचसीएफ और 306 697 यही है बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 697 ज्ञात कीजिए। क्या करना क्या दिया एचसीएफ दिया है 306 और 697 का 9 दिया है तो एलसीएम कितना निकालना है। एलसीएम निकालना है 306 और 697 का कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यही दिया था जांच करने के लिए हम जांच नहीं निकाले। ठीक है वो अगर इसको अच्छे समझ जाओ तो वो भी निकाल सकते हो अपने से। ठीक है तो हम बता दे रहे हैं उसमें जांच में लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम।
ठीक है, दो संख्या क्या दिया 306 गुणे 657 बराबर ऐसे कितना दिया 9 दिया है, एलसीएम दिया है, वही तो पूछ रहा है। इसको क्या करें निकालना है। देखो यहाँ पर 9 इधर जाएगा गुना है तो भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो ये दोनों संख्या दोनों में किसी से कटेगा, तो 9 से देखो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे 9 और इसको काटेंगे, 9 सते 63 कितना बचा 2 7 27 हुआ 9 दिया 27, गुना करने में आसानी होगा इसीलिए। तो इसको हम एलसीएम इधर लिख देते हैं, इसीलिए एलसीएम बराबर लिख सकते हैं बराबर, जिसको इस साइड भी लिख सकते हैं। अब देखो 306 गुने 73, ठीक है, 3 6 के 18, 3 दिया 9, 7 6 के 42, 7 दिया 21, 8 3 9 4 13 3 बाकी 1 2 3238, ये क्या हो जाएगा 22338। ठीक उसमें भी यही करना है, दो संख्या को गुना करना और इसको भी एचसीएफ और एलसीएम जो मान निकला है उसको गुना करना है, दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है, मान मिल जाएगा। ये क्या हो गया मेरा आंसर, एलसीएम कितना मिला 22338। जीरो वाला संख्या कोई देख ले, पहला संख्या जीरो वाला कौन सा है 10 है, इससे पहले कोई जीरो वाला संख्या नहीं है। फिर देखो दूसरा क्या है जीरो वाला संख्या 20 है, इसी तरह 30 है 40 है 50 है, इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमको क्या जीरो वाला संख्या मिल गया। अब जीरो जीरो वाले संख्या को हम तोड़ के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है 2 गुने 5 है ना, 10 में क्या है 2 गुने 5, अच्छा 20 में क्या है 2 गुने 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है। 30 में देखते हैं 2 गुने 3 गुने 5, 2 3 6 पंचे 30। 40 में देखते हैं 2 गुने 5, ठीक है। अब देखो 50 में क्या है 2 गुने 5 गुने 5। अब इसमें देखो हम जो है 10 20 30 40 50 मतलब लास्ट जीरो वाला संख्या लिए, ठीक है, उसको हम आज गुणनखंड किए तो क्या है 2 और 5 2 2 5 3 2 3 5 2 2 2 5 2 2 फिर 5 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखो 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो सब में क्या है 2 और 5 आ रहा है 2 और 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर कोई भी संख्या जो जीरो पर समाप्त हो रही है वो संख्या क्या है 2 और 5 उसमें अवाच्य गुणनखंड है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी संख्या अगर जीरो पर समाप्त तभी होगी जब उसका अवाच्य गुणनखंड 2 और 5 ही होगा। अब इसमें अगर सिर्फ हम 2 अगर लें, ठीक है, तो 2 का 1 2 2 का 2 2 दूनी 4 2 का 3 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। सिर्फ 2 भी अगर लें तो भी क्या है जीरो पर आ रहा है नहीं यार। 5 पर अगर लेके देखते हैं 5 का पावर 2 25 25, 5 पर पावर 3 125, तो क्या अनिवार्य रूप से 2 और 5 क्या हो शामिल हो। इस चीज को भाषा में लिख दे, किसी प्रकार की संख्या n के लिए संख्या जीरो अंक पर समाप्त हो सकती है यदि संख्या को बाद गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि 2 और 5 तो होना ही चाहिए, बाकी और कोई संख्या आ जाए तो भी चलेगा, नहीं भी होगा तो भी चलेगा।
लेकिन 2 और 5 तो होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, संख्या किसके बारे में पूछ रहा है, संख्या 6 पर पावर n के बारे में पूछ रहा है। तो संख्या का इसका अभाज्य गुणन करेंगे क्या होगा, 2 गुने 3 इस पर पावर n। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे भी तो क्या आएगा, 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। देखो इसका अभाज्य गुणन करेंगे क्या है, 2 और 3 आया। अब हमको क्या चाहिए, कम से कम 2 और 5। तो इसमें क्या है, 5 नहीं है, हम लिखेंगे परंतु 6 पर पावर n संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, अतः लिखेंगे, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 5 नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। उसी को भाषा में लिख दें, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये क्या मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, तो व्याख्या कीजिए कि सात गुने 11 गुने 13 और क्या दिया, 7 गुने 6 गुने 8 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 2 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्यों, ठीक है, इतना दिया हुआ और तो पूछेंगे क्या, भाज्य संख्या क्यों है, लिखेंगे। क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि भाज्य संख्या तो है, लेकिन रीजन बताना है क्यों है। ठीक है, 7 गुने 11 गुने 13 ठीक है। देखो इसमें 13 इसमें भी है, इसमें भी है, ये प्लस में है, 13 तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या होता है 7 गुने 11 गुने ये प्लस ये 13 कॉमन आ गया। अब इसको जो हम 13 गुने क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 11 गुना जोड़ एक जो आएगा वो हम लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, एक संख्या ये हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया।
इसको हम समझने के लिए आसानी से लिख देते हैं। 13 गुने कितना हो जाएगा, 1177 और जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना, 13 गुने 78 और गुने ये, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या का नियम क्या है, भाज्य संख्या का मतलब ये है कि दो संख्या से अधिक होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। अभाज्य का मतलब क्या होगा, अधिक से अधिक दो संख्या होनी चाहिए। अभाज्य में यही होता है ना, अभाज्य से तीन संख्या, तीन है तो क्या है अभाज्य, एक और इसका तीन, तो संख्या और एक, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, दो अभाज्य गुणन खंड होगा, और अगर भाज्य संख्या है तो क्या होगा, दो से ज्यादा होगा। तो यही चीज हमको दिखाना है कि ये दो संख्या से एक दो तीन, तीनों से भाग लगा तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, उसको भी इसी तरह लिख के दिखा देंगे, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 5 7 6 गुने 7 2 गुने 1 और जो 5। ठीक, उसमें भी देखो कॉमन आ रहा है, 5 और 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिए, जो बचा वो ले लिए, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जो 1 बराबर। अब इसको गुना करके जो आएगा उसको भी लिख देंगे, कैसे होगा, 2 3 6 6 24 7 7 42 42 और 24 24 48 4 24 144 144 4 148 1488 ये कितना हो जाएगा, 5 गुने 1489। ठीक है, इसका भी हो गया क्या, सही संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दो हो गया, इसको भाषा में लिखना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। ये क्या होगा आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो जैसे मैदान हम लोग देखे जानते हैं कुछ इस तरह का होता है गोल, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है। और क्या करा, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया और रवि, एक सोनिया नाम की लड़की है, एक रवि, जो मान लो कोई ऐसा पॉइंट है, यहाँ से मान लो ये दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, सोनिया और रवि। इसमें क्वेश्चन क्या है कि सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान में, मतलब इसी मैदान में बात हो रहा है, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो रवि को भी इसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में कितना लगा, 12 मिनट। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर, एक ही स्थान दे दिया, ठीक है, रवि भी यहीं पर से दौड़ रहा है और सोनिया भी यहीं से दौड़ रहा है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, एक ग्राउंड है जिसमें कि सोनिया और रवि मान लेते हैं कि एक ही जगह से वो दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो सोनिया लगाता है कितना, एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट, ठीक है, ये लगाता है 18 मिनट और रवि लगाता है कितना, 12 मिनट।
ठीक है। तो ये तो रवि तो तेज दौड़ रहा है, 12 मिनट में तो क्या कम समय ले रहा है, समय क्या तेज दौड़ रहा है। वो तो चलो एक चक्कर 12 मिनट में ही लगा दे रहा है, ये तो 18 मिनट में लगा रहा है, तो ये तो पीछे रह जा रही है। तो यही कहने का इसका मतलब पूछा जा रहा है कि फिर जो है वो ऐसे दौड़ के आएगी, तो क्या दोबारा वो इस जगह पर कितने मिनट बाद मिलेगी, समझना। पुनः प्रारंभिक स्थान, पुनः प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान में क्या है यहाँ, एक बार तो चलो फर्स्ट टाइम में अभी दोनों रुका हुआ है, दोनों शुरू किया दौड़ना। दूसरा बार में ये तो रवि 12 मिनट में ही पहुंच जा रहा है, ये तो 18 मिनट में मान लो यहाँ होगी, सॉरी 12 मिनट में तो ये यहाँ होगी, इसको यहाँ से दौड़ने में मान लो 6 मिनट लग गया, तो ये तो पहले पहुंच गया, तो रवि तो आगे निकल गया, फिर ये आगे अगर दौड़ के आएगा फिर इसको 12 मिनट लगेगा, तो कितना हो जाएगा 24 मिनट। और सोनिया को कितना लगेगा 18 मिनट, फिर 18 घूम के आएगा कितना 36। अब इसको ऐसे समझते हैं, रवि को कितना लगता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, सोनिया को कितना लगा 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, दूसरा चक्कर लगाने में कितना लगा रवि को 24 मिनट, ठीक है। और सोनिया को कितना लग रहा है 36 मिनट लगेगा कितने, पहला चक्कर लगाने में 18 मिनट, तो दूसरा चक्कर लगाने में कितना 36 मिनट, तीसरा चक्कर लगाने में इसको कितना लगेगा रवि को 36, और सोनिया को कितना लगेगा 54। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, जब पहला चक्कर लगा रहा था तो दोनों रवि और क्या था सोनिया एक ही स्थान पर था, है ना। जब दौड़ना शुरू किया तो देखो ये 2 चक्कर लगा 24 मिनट में, ये 2 चक्कर लगा 36 मिनट में, ये 3 चक्कर लगा 36 मिनट में, ठीक है, ये मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो सोनिया जो है 36 मिनट में कितना 2 ही चक्कर लगा रहा है, ये रवि कितना 36 मिनट में 3 चक्कर लगा रहा है, टाइम तो सेम है 36 मिनट 36 मिनट, भले ही ये 3 चक्कर लगा रहा है ये 2 चक्कर लगा रहा है, लेकिन टाइम तो दोनों का सेम है ना। तो इसका मतलब क्या 36 मिनट में ये 3 चक्कर पूरा करके यहाँ पहुंच जाएगा, और सोनिया जो है मात्र 2 ही चक्कर लगाएगी, और वो भी 36 मिनट पर पहुंच यहाँ पर फिर जो है जहाँ से दौड़ना शुरू की थी वो पहुंच जाएगी। तो सिर्फ यहाँ समय पूछ रहा है कितने समय बाद, तो समझ में 36 मिनट बाद, इसी को हम भाषा में लिखेंगे, कैसे उसको बनाएंगे ये देखना। हम लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना 18 मिनट है, और रवि को लगाने में इसका कितना होता है 12 मिनट ही लगता है, ठीक है। अब अगर हमको दोनों का टाइम मालूम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ कितना 18 और 12, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, दो बार उठाएगा, दो में 18 दो छः 12, ये फिर 3 किया 9 3 2 16, होगा नहीं होगा, इसीलिए हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 6,
और कितना हो जाएगा? 2 है, 2 3 6 3 18 दूनी 36। ठीक है, इसको यहाँ भी एम एम लिखे ना, तो यहाँ भी एम भी लिख दो। ठीक है, मिनट में। अब इसी को लिखेंगे भाषा में, अतः सोनिया और रवि रणजी का स्थान पर कितना मिनट बाद मिले? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये हम ऐसे समझने के लिए मुझे पता है कि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है, 2 चक्कर लगाने में 24, 3 चक्कर लगाने में 36, लेकिन सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18, 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट। तो टाइम तो सेम मिल रहा है ना, 36 36। ठीक है, ये 3 चक्कर भले 3 चक्कर लगा रहे, ये 2 चक्कर लगा रहे, समझ में? हमको क्या पूछा रहा टाइम? तो 36 मिनट में ये भी 3 चक्कर लगा के यहीं पर रहेगा, और ये भी 2 चक्कर लगा के यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो बस इसी को सिर्फ भाषा में लिख देना, वो एलसीएम निकाल करके, ठीक है, मालूम हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, और आज तक के लिए इतना ही रहने से अध्याय 2 सुनो कंप्लीट हो गया। अब अगला 103 अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसको साथ ही साथ समझने के साथ साथ इसको रिवाइज भी करते जाना है, ताकि लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, बिना रिवाइज का जो अगर हम समझ लें कि हम अच्छे समझ गए हैं, तो उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप प्रैक्टिस बार बार करते रहें। ठीक है, आज तक के लिए